हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स सेकंड टाइप है। पिछले वीडियो में हमने आपको इग्नियस रॉक बताया, समझाया, आशा करते हैं समझ में भी आया। अब इग्नियस के बाद में जैसे आप देखोगे तो सेडिमेंट्री रॉक दूसरा टाइप है। ठीक, देखो इनके बीच में आपस में सबके बीच में रिलेशन होता है। मैंने बताया था ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो वो रिलेशन क्या है वो मैं आपको रॉक साइकिल में बताऊंगा। जो लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इस टॉपिक, इस चैप्टर का, उसमें हम रॉक साइकिल में समझेंगे कि कैसे इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री से ही मेटामॉर्फिक, ठीक है, गंगाधरी, शक्तिमान, वो वाली पूरी कहानी जो है वो हम क्या करने वाले हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में रॉक साइकिल में समझेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले जो है एक एक करके सारी रॉक्स को समझ लेते हैं। तो जैसे इग्नियस रॉक के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कहां से फॉर्म होती है, क्यों वो इग्नियस जो फायर है वो कैसा रिलेशन है, मतलब वो मॉल्टन मैग्मा से निकल रही सब कुछ। ठीक है, अब सेडिमेंट्री की अगर बात करते हैं तो एटिमोलॉजिकली स्पीकिंग सेडिमेंट्री वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्री शब्द जो है, सेडिमेंट्री शब्द कहां से आया है? सेडिमेंटम वर्ड से, एक लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। सेडिमेंटम का मीनिंग क्या होता है जो हमें समझ में आ जाए? वो होता है मींस सेटलिंग, स्थिर होना, धीरे धीरे नीचे बैठना। वो सेटलिंग का मतलब होता है सेडिमेंटम। अब बैठना या फिर सेटल डाउन हो जाना, उससे जुड़ी हुई है सेडिमेंट्री रॉक। जैसे आपने इग्नियस रॉक को देखा था कि हाँ वो फायर से जुड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि वो मैग्मा से निकल के आ रही है। वैसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स जो रहती है तो वो कैसे बनती है, बहुत लेमन डेफिनेशन में समझाऊंगा कि जो सेडिमेंट्स रहते हैं अलग अलग रॉक पार्टिकल्स के, अलग अलग मिनरल्स के, जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं, सेटल डाउन होने के बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो सेडिमेंट्स है वो सेटल डाउन होने के बाद रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो रॉक बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, तो और देखो क्लियर करते हैं इसको। तो उसकी फॉर्मेशन अगर हम समझे तो फॉर्मेशन ऐसी होती है, देखो, रॉक्स of the earth's surface are exposed to denudatival agents and are broken up into various size of fragments। अब मान लो कोई एक रॉक है, चलो मान लो इग्नियस रॉक है एक, ठीक है, अभी हमने पिछले वीडियो में इग्नियस रॉक बनाई थी ना, तो वही इग्नियस रॉक क्या बन गई है, वो सरफेस के ऊपर है, मतलब ये सरफेस है, ये पूरी इग्नियस रॉक है। अब इस सरफेस को क्या करना पड़ेगा पता है? सरफेस को मार सहना पड़ती है। किसकी? प्रकृति की मार, मतलब नेचर जो है, तो नेचर में जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं वो सारे फोर्सेस क्या करते हैं? सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं। रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज्ड टू डिनंडेशनल एजेंट्स। डिनंडेशनल एजेंट्स क्या है? आप देखोगे बारिश हो रही है, ठीक है, तो जब क्या होता है मूसलाधार बारिश होती है तो क्या होता है, गांव के गांव बह जाते, तो जमीन के ऊपर भी इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। तो उस रॉक ने क्या किया? रेनफॉल को सफर किया, ठीक है, रेनफॉल को सफर किया इस तरह से। फिर क्या होता है, चलो बारिश खत्म हुई, गर्मी है, भीषण गर्मी है, तो उस गर्मी में क्या होगा कि जो सूरज दादा है, ठीक है, तो वो गर्मी जो रहेगी, उस गर्मी में क्या होता है, एक तरह से आप देखोगे क्रैक्स डेवलप हो जाती है, रॉक को सहन करना पड़ रहा है। इतना सब कुछ हो गया, आंधी तूफान आएंगे जब, तो जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे वो सब उड़ जाएंगे रॉक के ऊपर से, ठीक है। कभी ग्लेशियर्स बह के जा रहे हैं उसके ऊपर से, तो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। इस सेंस में क्या होता है, जो रॉक्स रहती है अर्थ सरफेस के ऊपर, दे आर एक्सपोज्ड टू डिनंडेशनल एजेंट्स, ठीक है, बहुत कुछ सफर करना पड़ता है रॉक्स को। आगे समझ में? तो रॉक्स को बहुत कुछ सफर करना पड़ता है एंड आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइज ऑफ फ्रैगमेंट्स। और इसी के चलते क्या होता है कि रॉक्स जो होती है, तो रॉक्स आर ब्रोकन अप इनटू वेरियस साइज ऑफ फ्रैगमेंट्स। तो इसी के चलते जब इतने सारे डिनंडेशनल एजेंट्स का सामना करना पड़ता है रॉक्स को, तो रॉक्स क्या हो जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है। बोलो हाँ, ठीक है, यहां तक समझ में आया? रॉक्स जो है तो वो टूट जाती है फ्रैगमेंट्स में, एंड सच फ्रैगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफरेंट एक्सोजेनस एजेंसीज एंड डिपॉजिटेड। अब क्या होता है, फ्री सर्विस चलती है किसकी? एयर की, वाटर की। तो एयर, वाटर, इन सारी चीजों के चलते क्या होता है, ठीक, ये जो फ्रैगमेंट्स रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक्सोजेनस एजेंसीज मतलब जो बाहर ऊपरी एजेंसीज काम कर रही है, ठीक, तो मतलब ऐसे नहीं था, बस चल रही है, अपन बैठ के जाते हैं तो ऐसी फ्री में बस चलती है, हवा चल रही है जोर से, बोल रही सारी रॉक्स को उड़ा के ले जाएगी, जो फ्रैगमेंट से छोटे छोटे पार्टिकल्स कहीं और ले जाके डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। तो ऐसा समझ लो क्या है, ये रॉक थी। अब क्या होता है यहां पे, जैसे आप देखोगे तो डिनंडेशनल एजेंट्स के चलते ये पार्टिकल्स टूट गए। अब क्या होता है, जो हवा चलती है तो वो हवा क्या करेगी, एक तरह से इन सारे पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, अब कहीं पे तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो यहां पे डिपॉजिट हो गई मान लो, ठीक है, सारे पार्टिकल्स यहां पे डिपॉजिट हो गए। यहां तक कहानी समझ में आई? अब जब सारे पार्टिकल्स एक जगह डिपॉजिट हो जाएंगे तो दीज डिपॉजिट्स थ्रू कॉम्पैक्शन टर्न इनटू रॉक्स। अब कॉम्पैक्शन की प्रोसेस काम करती है, ठीक है, संघनन कहा जाता है इसे, ठीक है। कॉम्पैक्शन मतलब क्या है कि
प्रेशर एक्सर्ट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप खड़े हो तो आप खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो एक प्रेशर तो लग ही रहा है ग्रेविटी का। तो वैसे क्या होता है कि एक प्रेशर के चलते, कंटिन्यूस प्रेशर के चलते, एयर का, ग्रेविटी का पुल के चलते, ये जो पूरे पार्टिकल्स थे, ये पूरे पार्टिकल्स अब क्या हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो कहीं से उड़ के आए, बह के आए, वो सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक जगह जम जाएंगे, एक जगह जम जाएंगे, और जमने के बाद में वो यहां पर रॉक बना लेंगे। तो यहां जो रॉक बनी है ये सेडिमेंट्री रॉक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, जो पार्टिकल्स इरोड हुए थे, डिसइंटीग्रेट हुए थे, दोस पार्टिकल्स सेटल डाउन हियर। ठीक है, क्या हुआ? सेडिमेंटम मींस सेटलिंग, सारे पार्टिकल्स यहां सेटल डाउन हो गए और बनी रॉक कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक बनी है। सो दीज डिपॉजिट्स थ्रू कॉम्पैक्शन टर्न्स इनटू रॉक, एंड दिस होल प्रोसेस, ठीक है, जो पूरी प्रोसेस है फॉर्मेशन की, उस प्रोसेस को कहा जाता है लिटिफिकेशन। ठीक है, अब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लिटिफिकेशन। माय स्टूडेंट्स, लवली स्टूडेंट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है, लिटिज होगा। ठीक है, तो लिटिफिकेशन में क्या होता है? लिट्टी में आप एक तरह से देखते हो ना, अलग अलग क्या कर रहे हैं आप, कि सत्तू वगैरह को सबके वो पुडिंग को अंदर डाल देते हो, फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, एक आपके लिए एक डिश बन गई पूरी। तो वैसे यहाँ पे ऐसे ध्यान रखो, लिटिफिकेशन में भी क्या हो रहा है कि जो सारे सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह डिपॉजिट हो गए हैं, ठीक है, और कॉम्पैक्शन के फोर्स के चलते वो लिटिफिकेशन प्रोसेस से होते हुए सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। तो ऐसे ध्यान रख लेना आप। क्लियर हुआ? तो ये लिटिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक बनती है। सेडिमेंट्री रॉक क्लियर हुआ, फॉर्मेशन क्लियर हुआ, ठीक है। तो इन मेनी सेडिमेंट्री रॉक्स layers of deposits retain their characteristics even after litification। अब देखो यूजुअली होता क्या है कि अब अलग अलग लेयर आई होगी, कभी एक साल में जितना पानी, जितनी हवा अपने साथ मिट्टी बहा के लाई होगी, सेडिमेंट्स को वो डिपॉजिट हो गए, उनके ऊपर अगले साल फिर एक लेयर जम गई, तीसरे साल एक और लेयर जम गई, चौथे साल एक और लेयर जम गई, ठीक है, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सारी लेयर्स आपस में मिलकर रॉक बन जाती है, एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है ना, कमजोर होती है, और आप हाथ से तोड़ सकते हो ऐसे। इग्नियस रॉक को नहीं, इग्नियस रॉक तोड़ते तोड़ते हाथ टूट जाएंगे, लेकिन वो नहीं, क्योंकि वो एक चट्टान की तरह होती है एकदम। लेकिन ये भी चट्टान है, लेकिन मजबूत नहीं होती सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो अब जैसे कभी कभी क्या रहता है, मैं आपको बता रहा हूं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बिछते चले जाती है और कॉम्पैक्शन प्रोसेस काम कर रही है, तो वो लेयर्स के चलते लेयर्स, लेयर्स के चलते लेयर्स, और सेडिमेंट्री रॉक बन गई है। लेकिन अल्टीमेटली उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट तो ये लेयर ही रहता है ना। तो कभी कभी वही बताया गया है, हर सेडिमेंट्री रॉक में आपको लेयर विजिबल नहीं होगी, लेकिन द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिटिफिकेशन। तो कहीं कहीं पे लिटिफिकेशन प्रोसेस के बाद सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, उसके बावजूद भी आपको लेयर वाला जो ये एक मतलब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि हाँ अलग अलग लेयर से, अलग अलग लेयर के कॉम्पैक्शन से सेडिमेंट्री रॉक बनी है, तो अलग अलग लेयर आपको दिखती रहेगी, विजिबल रहेगी। जैसे आप सैंडस्टोन की अगर बात करते हो ना, तो सैंडस्टोन में आपको इस तरह से क्या लेयर्स दिखेगी। अब ये जो लेयर्स दिख रही है तो किसी ने स्केचिंग नहीं करी उस पर, ठीक है। वो क्या हो रहा है कि एक लेयर, दूसरी लेयर सेडिमेंट्स की, तीसरी लेयर सेडिमेंट्स की, चौथी लेयर सेडिमेंट्स की, और वो कंप्रेस हो गई कॉम्पैक्शन प्रोसेस के थ्रू, लिथिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। तो वो एक रॉक पूरा दिख रहा है आपको, हाँ ये पूरी एक रॉक का पार्ट है सैंडस्टोन का, लेकिन वो कह सकते हैं कि एक लेयर के बाद में दूसरी लेयर के ऊपर बनते चली गई और वही कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखती है, ठीक है। तो सैंडस्टोन में, शेल में इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगी, लेयर्स देखने को मिलेगी, और वो लेयर्स बताती है कि हाँ ये सेडिमेंटम प्रोसेस के थ्रू, मतलब सेटलिंग डाउन प्रोसेस के थ्रू, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, और फिर वो सब कुछ एक साथ मिलकर एक सेडिमेंट्री रॉक बनाया उन्होंने, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो है उनकी लेयर्स वाली, वो कहीं कहीं फिर भी विजिबल होती है। सारी रॉक्स में नहीं होती, लेकिन कुछ रॉक्स में विजिबल होती है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आगे देखें ना, तो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, जो मोड ऑफ फॉर्मेशन है, यूजुअली प्रोसेस लिथिफिकेशन ही रहने वाली है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। वो 3 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड, ठीक। मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली, केमिकली क्या है ये समझाता हूं। एग्जांपल जैसे आपकी बुक में दिए, प्रोसेस क्या है वो नहीं बताया गया। मैकेनिकली फॉर्म मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा ना कि हाँ मैकेनिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सोजेनस फोर्सेस काम करते हैं। एक्सोजेनस फोर्सेस जो है वो क्या काम करते हैं कि पूरे एक तरह से बारिश ने, सनलाइट ने, ग्लेशियर्स ने, सबने सेडिमेंट्स को तोड़ दिया है, रॉक को तोड़ दिया है, वो कहीं पे और डिपॉजिट हो गई है, लिथिफिकेशन प्रोसेस होता है और फिर जो रॉक बनती है, तो वो मैकेनिकली फॉर्म्ड, ठीक है। मतलब मैकेनिकली फॉर्म्ड यहाँ पे एजेंट्स कौन है, तो सारे नेचुरल एजेंट्स थे, ठीक है। तो सैंडस्टोन, कॉग्लोमरेट्स, लाइमस्टोन, शेल, लोएस, ठीक है। तो ये सारे जो रहते हैं, ये सारी जो सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट रहती है, ये मैकेनिकली फॉर्म्ड होती है। वैसे ही कभी कभी सेडिमेंट्री रॉक जो है वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड भी होती है। ऑर्गेनिक शब्द आ गया, इसका मतलब क्या है कि हाँ सर कुछ ना कुछ पेड़ पौधे से बना होगा ये, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे आप देखोगे तो कोल जो है, कोल सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब क्या होता है, ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, कोल आ जाता है एग्जांपल में। जैसे वो लकड़ी जो है, वो पेड़ जो है एक समय पे गिर गए,
एक लेयर गिर गई, उसके ऊपर दूसरी सेडिमेंट्स की लेयर आ गई, तीसरी लेयर आ गई सेडिमेंट्स की, चौथी लेयर आ गई, कभी मिट्टी आ रही है, कभी और पेड़ आ रहे हैं, कभी फॉसिल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सारी लेयर एक के ऊपर एक लेयर बनती चली जाएगी और फिर अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो रॉक बनेगी वो कोल के फॉर्म में बनेगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में ये एग्जांपल जैसे लाइमस्टोन चौक हो गया, कोल हो गया, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब अगर जैसे देखोगे केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है कि जहां पे केमिकल प्रोसेसेस काम कर रही है। तो केमिकल प्रोसेसेस में ऐसा नहीं है कि कुछ दुनिया भर के केमिकल लेके आओगे आप वहां पे केमिकल फैक्ट्री से, वहां पे जैसे क्या है कि वाटर का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे यहां पे है हेलाइट, ठीक है। हेलाइट क्या होता है पता है? रॉक सॉल्ट होता है। रॉक सॉल्ट जो है, तो रॉक सॉल्ट में वाटर जो था वो इवोपरेट हो गया, ठीक है, और जो इंप्योरिटीज थी वो वहीं रह गई, ठीक, वो इंप्योरिटीज वहीं रह गई, इस कारण से वो सॉल्ट का फॉर्म ले लेती है और वो रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक जो रहता है, ठीक है। फिर पोटाश हो गया, लाइमस्टोन हो गया। तो इसमें लाइमस्टोन पोटाश में क्या है कि आप जैसे देखोगे लाइमस्टोन कहां से आ रहा है, वाटर पूरा इवोपरेट हो गया उस पार्ट का, ठीक है, और वो जो सेडिमेंट्स थे वो डिपॉजिट होते चले गए, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर। तो केमिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, केमिकल एजेंट जो है वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोपरेशन के बाद में, ठीक है। वाटर के मिलने से, वाटर के चले जाने से ये केमिकल चेंज ही तो आ रहा है, ठीक है। जो रॉक्स बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स रहती है। क्लियर हुआ? सो दिस वाज ऑल अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। आई होप आपको चीजें समझ में आई है, ठीक है। मोड ऑफ फॉर्मेशन पे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है सेडिमेंट्री रॉक्स को, और उसी के साथ साथ में फॉर्मेशन, लिटिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, समझाई। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अब जो तीसरी रॉक है हमारी, तीसरी रॉक कौन सी है? तो अब हम मेटामॉर्फिक पढ़ने वाले हैं। मेटामॉर्फिक में अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन रहता है, मेरा आपसे वादा है कंफ्यूजन एकदम क्लियर करेंगे। कब? नेक्स्ट वीडियो में, जब हम मेटामॉर्फिक रॉक को कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू एंजॉयड इट, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।